हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन. इट्स अ बेस्ट बुक टू स्ट्रेंथन योर ग्रामर. Here we are starting from sentence. What is sentence? Sentence is group of words. When we speak or write, we use words. Words are group of letters. वर्ड्स जो होते हैं लेटर्स का ग्रुप होते हैं और सेंटेंस जो होते हैं वर्ड्स का ग्रुप होते हैं. अब हम जनरली ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, लिटिल जेट हॉर्नर सेट इन द कॉर्नर और ही वेंट टू स्कूल. वो लफ्ज़ों का मजमुआ जो पूरी माने बताए उसको हम जुमला कहते हैं. अब सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं. पहला है दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन. असर्शन या स्टेटमेंट वो होता है जैसे कि कोई दावा किया जाए या फिर फोर्सफुली कोई स्टेटमेंट दी जाए तो उसको हम असर्शन कहते हैं, या फिर हम इसको डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं. और दूसरा काइंड है दोज विच आस्क क्वेश्चन. जो क्वेश्चन हो उसको भी हम सेंटेंस कहते हैं. नंबर 3, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रिटीज़. एंट्रिटीज़ जो होते हैं वो हम्बल रिक्वेस्ट होती हैं. नंबर 4, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करें. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. जो स्टेटमेंट दे उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल. A sentence that asks a question is called interrogative. वो जो क्वेश्चन पूछे उसको हम interrogative कहते हैं. For example, where are you from? A sentence which expresses command or entreaty is called imperative sentence. जिसमें command हो या फिर order हो उसको हम imperative sentence कहते हैं. या फिर कोई humble request हो तो वो भी imperative ही होता है. For example, be quiet is command and have mercy upon us is entreaty. A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. For example, oh my god, it's too hot today. जैसा कि आपको मालूम होगा कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब हम चैप्टर 2 में वो डिस्कस करेंगे. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब कि एक पर्सन. और प्रेडिकेट जो होता है वो एक बात होती है जो हम उस पर्सन के बारे में कहते हैं. द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सेंटेंस में पहले आता है, बट समटाइम्स ये प्रेडिकेट के बाद आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर कम्स द बस. द बस जो है वो सब्जेक्ट है और हियर कम्स प्रेडिकेट है. अब यहाँ आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद आ रहा है. Another is sweet are the uses of adversity. यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आ रहा है. In imperative sentences, the subject is left out. जिस सेंटेंस में कमांड है उसको हम imperative कहते हैं और उस सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट नहीं होता, जैसा कि sit down. यहाँ पर यू जो है वो अंडरस्टूड है. अब जो भी जिसको भी सिट डाउन कह रहा है वो यकीनन उसकी तरफ इशारा करके कह रहा है यू सिट डाउन. यू कहा नहीं गया पर वो है, और यू सब्जेक्ट है जो हिडन है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. काइंडली सब्सक्राइब टू इनकरेज अस.